दोस्तों, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने शायद सरकार पर मनपसंद शराब बिक्री ऐप और सरकारी नौकरी की किल्लत को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। और उधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लाखों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और छत्तीसगढ़ की शायद सरकार किस कदर नौकरी रोजगार के मुद्दे पर फेल हो रही है, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय शायद सरकार राज्य में मदिरा प्रेमियों के लिए अपना प्रेम बरसा रही है और राज्य में दारू की नदियां बहाने के लिए, घर घर शराब को पहुंचाने के लिए और ऑनलाइन शराब खरीदी करवाने के लिए एक मनपसंद नामक एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से शराब प्रेमी अपने मनपसंद के शराब की खरीदी ऑनलाइन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश भर में नीचे से तीसरे इस पायदान पर जो है वो आ गई है। राज्य में शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिर रहा है। अगर पूर्व की बघेल सरकार ने आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों का निर्माण नहीं कराया होता तो आज छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे होता। दोस्तों, वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की जो है वो कमी है, अभाव है। राज्य के कई स्कूलों में तो एक ही शिक्षक हैं, तो कई सारे स्कूलों में तो स्कूल सफाई कर्मचारियों के भरोसे स्कूल चल रहा है। और इसको लेकर आए दिन कई जिलों से खबरें निकलकर आ रही है कि शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों ने स्कूलों में ताला जड़ दिया है या फिर सड़क में उतरकर धरने में बैठ गए हैं। ऐसे कई खबरें प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में चलती रहती हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने शायद सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। इसको लेकर पूर्व सीएम बघेल की तरफ से ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर 2-3 पोस्ट किए गए हैं। एक पोस्ट में भूपेश बघेल जी ने शायद सरकार पर मनपसंद शराब ऐप पर तंज कसते हुए लिखा है कि देखो देखो छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर डाला है। सुशासन के नाम पर अब मनपसंद प्याला है। इधर उधर हर तरफ बस ताला ही ताला है, हाला ही हाला है। बच्चे दर दर भटक रहे हैं, स्कूलों में ताला है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में चरमराती शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने तंज कसते हुए लिखा है कि देखकर बड़ा दुख होता है कि हमारी सरकार में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ की शानदार शिक्षा की चर्चा होती थी और आज शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। खबर बता रही है कि अगर स्वामी आत्मानंद स्कूल नहीं होते तो हम सबसे निचले पायदान पर होते। काश डबल इंजन शराब के बजाय स्कूलों को प्राथमिकता देता। दोस्तों, अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि बघेल सरकार ने वाकई में शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर बहुत अच्छा काम किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बघेल सरकार सत्ता में आते ही 2-3 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले मार्च 2019 में 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। और उसके बाद आत्मानंद स्कूलों में भी 5 साल में कंटिन्यू जो भर्ती भी किया गया है। और अंत में 2023 में बस्तर सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती करने का भी काम किया गया था। जबकि उस सरकार ने 2 साल कोरोना की मार को भी झेला था। उसके बाद भी अपने 5 साल के कार्यकाल में कई हजारों युवाओं को शिक्षक बनने का मौका दिया था और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाने का काम किया गया था। इसके उलट अगर हम शायद सरकार के अब तक के कामकाज को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षक भर्ती मुद्दे पर सरकार ने युवाओं को बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से अपने जन घोषणा पत्र में, यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनते ही हम शिक्षा विभाग में 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे, ये वादा किया गया था। और शायद सरकार बनने के बाद बाकायदा बजट सत्र में, पहले ही बजट सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी उस 33,000 शिक्षक भर्ती का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इधर राज्य के लाखों डीएड बीएड बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी शायद सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और उनके वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आज सरकारी नौकरी की भर्तियों को लेकर आज ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अलग अलग विभागों में 1 लाख से ज्यादा पदों पर
भर्ती करने के लिए, प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है और प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों लोगों को रोजगार देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों को सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। देखिए दोस्तों, किस राज्य में किस पार्टी की सरकार चल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन सी सरकार रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य की उन्नति विकास के लिए कितना काम कर रही है, उसका विजन क्या है, कौन कौन से बड़े निर्णय ले रही है, राज्य में निवेश ला रही है कि नहीं, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि दोस्तों, हिंदू मुस्लिम या फिर बीजेपी कांग्रेस करने से जनता का भला होने वाला नहीं है, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, बल्कि राज्य की उन्नति और विकास करने से ही राज्य का भला हो सकता है। सभी नौजवानों के पास चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, कोई भी रोजगार होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे राज्य का भला हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से और उनके वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से हाथ जोड़कर अपील है, कृपया आप लोग ऐसी नीति और रणनीति बनाइए जिससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकारी विभागों में सम्मानजनक काम मिले और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं उन युवाओं को भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिले या फिर वो खुद का काम कर सकें, ताकि राज्य सरकारों को शराब जैसे जहर के टैक्स से राज्य चलाने के बजाय सेवा और उद्योग क्षेत्र के पैसे से ईमानदारी पूर्वक राज्य चलाया जाए। ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था बनाने पर जोर देना चाहिए। इसी में छत्तीसगढ़ की तरक्की होगी। यह हिंदू मुस्लिम करने और जाति पाति की घटिया राजनीति करने से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है, इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं अथवा नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों, बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।